मैं फिर से आप सभी के सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूं अपने सेकंड पार्ट के साथ। स्टूडेंट्स, आगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि जब जब मैं अपने वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पोर्शंस को। स्टूडेंट्स, अब तक हमने 36 क्वेश्चंस डिस्कस किया था कल। आज हम 37 से लेके 60 क्वेश्चंस तक हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है 37, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EXIF? EXIF का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? तो EXIF का फुल फॉर्म है एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। ये B is the right answer for question number 37 student. Now question number 38 is BIOS is used for. BIOS किस लिए यूज होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्यों यूज होता है स्टूडेंट? तो बूटिंग प्रक्रिया के दौरान BIOS का इस्तेमाल होता है। किस लिए? लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए स्टूडेंट। तो अगेन B is the right answer for question number 38. Now question number 39, 1 megabyte is equal to means 1 MB is equal to। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो 1024 किलोबाइट, इट मींस कि 1 MB is equal to 1024 KB. So B is the right answer for question number 39. Now question number 40 is an electronic path that sends signals from one part of computer to another is called what? C, bus is the right answer. Students, आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में जो हम कार्य करते हैं तो डाटा का ट्रांसफर होता है, और डाटा के ट्रांसफर के लिए हम जो डाटा केबल यूज करते हैं, जो कलेक्शन ऑफ वायर्स हैं, जो डाटा का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह करती हैं, जिसे हम उन्हीं कलेक्शन ऑफ वायर्स को हम बस कहते हैं स्टूडेंट। तो हियर C is the right answer for question number 40. Now question number 41, which device among following is used for sending digital data over a phone line? डिजिटल डाटा सेंड करने के लिए कौन से डिवाइस का इस्तेमाल होता है ओवर फोन लाइन? तो यहाँ स्टूडेंट मॉडेम इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41, D। मॉडेम का मतलब होता है स्टूडेंट मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इट मींस कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम होता है मॉडेम का। सो हियर मॉडेम इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41. Now question number 42, IP address version 4 is in which format? IP address स्टूडेंट आप सभी को बता दूं, IP एड्रेस, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये स्टूडेंट आप सभी जानते हैं इंटरनेट में IP एड्रेसिंग सिस्टम जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसी IP एड्रेस के तहत आप किसी भी सिस्टम या कोई भी कार्य, कहीं मेल भेज रहे हो या कहीं कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो और आपको पता लगाना है कि ये किस फाइल से, किस सिस्टम से आया है, कहां से भेजा गया है, तो आप उसके IP एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हो और वहां से पता लगा सकते हो कि ये डाटा, ये फाइल, ये मैसेज कहां से आया है। तो वो फॉर्मेट कैसा होता है IP एड्रेस का वर्जन 4 में? तो वो 32 बिट का होता है स्टूडेंट। 32 बिट फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू हम IP एड्रेसिंग सिस्टम को हैंडल करते हैं। तो D is the right answer for question number 42. Now question number 43, in banking, railways, etc. which computers are used? यानी बैंकिंग, रेलवेज वगैरह में कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं? मिनी, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम। तो स्टूडेंट मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये सर्वर ऑफ WAN के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क में जो सर्वर इस्तेमाल होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ही होते हैं स्टूडेंट। तो इसलिए C is the right answer for question number 43. Now question number 44, which type of software is an operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो स्टूडेंट 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर
कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम? सो हियर बी इज द राइट आंसर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशंस हम हैंडल करते हैं, जिस पे काम करते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमें हमारे सिस्टम को सपोर्ट करता है अपने एप्लीकेशंस को चलाने में, और तमाम तरह की जो सुविधाएं स्टूडेंट मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था क्लासेस में ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो operating system plays a very important role to support to handle our application software, student. So here B is the right answer for question number 44. Now question number 45, which type of switching is used in internet? इंटरनेट में कौन से प्रकार की स्विचिंग यूज होती है स्टूडेंट? तो पैकेट स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट. So here A is the right answer for question number 45. Now question number 46, Microsoft Office is a type of application software. मैंने अभी बताया इससे पहले ही 44th क्वेश्चन में ही। तो यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि उसकी सहायता से तमाम तरह के कार्य हम करते हैं, चाहे वो MS वर्ड हो गया जिसकी सहायता से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, एक्सेल जिसकी सहायता से रो और कॉलम स्प्रेडशीट तैयार करते हैं, पावर पॉइंट जिसकी सहायता से हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 46. नाउ क्वेश्चन नंबर 47, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल. इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल. ये एक्सेल का क्वेश्चन है स्टूडेंट. सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47. नाउ क्वेश्चन नंबर 48, वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस इज ब्लूटूथ. Bluetooth is right answer for question number 48. स्टूडेंट ये बेहतरीन वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम लोग डाटा को एक्सचेंज करने के लिए करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे स्टूडेंट. सो हियर इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 48. नाउ क्वेश्चन नंबर 49, ARP स्टैंड्स फॉर. ये इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. B is the right answer for question number 49. Now, question number 50, which is responsible for communication between memory and ALU? ALU और मेमोरी के बीच में कम्युनिकेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कंट्रोल यूनिट is responsible for communication between memory and ALU. C is the right answer for question number 50. Now, question number 51, who is also known as father of jQuery? So students, father of jQuery is John Resig. B is the right answer for question number 51. Now question number 52, if CPU executes multiple programs simultaneously, it will be known as multitasking. अगर CPU multiple programs को एक साथ हैंडल करता है तो स्टूडेंट ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं स्टूडेंट. ये मल्टीटास्क हैंडल कर रहा है आपका CPU. सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 52. नाउ क्वेश्चन नंबर 53, हु इन्वेंटेड C++? तो विजयर्नेस स्ट्रॉस्ट्रप. C is the right answer for question number 53. Now question number 54, 1 byte is equal to how many bits? एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं स्टूडेंट? 8 bits. 1 byte is equal to 8 bits. So B is the right answer for question number 54. Now question number 55, what is the meaning of OSI in terms of computer? Means स्टूडेंट ये कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है, इंटरनेट का पार्ट है. OSI का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. OSI में 7 लेयर्स इन्वॉल्व है स्टूडेंट. अभी आपको ये आगे चल के पढ़ना होगा. जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ट्रांसमिशन को सेंडर एंड से रिसीविंग एंड पर पहुंचाने के लिए, एंड रिसीविंग एंड से वापस उसका एक्नॉलेजमेंट सेंडर एंड पे पहुंचाने के लिए. तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल by using 7 layers student. So here D is the right answer for question number 55. Now question number 56, 1 nibble. Nibble बहुत सबसे छोटी इकाई nibble होती है स्टूडेंट. तो 1 nibble is equal to how many bits? तो 4 bits. 1 nibble
जो है 4 बिट के बराबर होता है। निबल भी एक इकाई है स्टूडेंट मेजरमेंट की, तो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। सो हियर A is the right answer for question number 56. Now question number 57, ULSI microprocessor is used in which generation of computers? So 5th generation, ultra large scale integration, full form है ULSI का स्टूडेंट। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रोप्रोसेसर ये 5वीं जनरेशन में इस्तेमाल हुआ। सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, हु इन्वेंटेड कीबोर्ड? कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया था? तो क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने इन्वेंट किया था कीबोर्ड को स्टूडेंट। डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EEPROM? ये रीड ओनली मेमोरी का एक पार्ट है स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 59। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, दिस इज लास्ट क्वेश्चन of this video. What is the meaning of OMR? OMR स्टूडेंट ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये ऐसा रीडर है जो ऑप्टिकल मार्क्स को रीड करने के लिए एक डिवाइस आती है स्टूडेंट, जो रीड करती है। सो हियर A is the right answer for question number 60. So that's all in this video स्टूडेंट। आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, पढ़ें, रिवाइज करें। ये जो अभी 37 से लेकर के 60 क्वेश्चंस तक मैंने आपको बताया स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चंस आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर दोनों ही पेपर में हेल्पफुल होने वाले स्टूडेंट्स। तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें और मैं फिर से हाजिर होऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप एग्जामिनेशन में उसे पढ़कर बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।